हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 की वसुंधरा से 3 सवाल इस कहानी को जानेंगे। लेखिका है मालती सक्सेना। सबसे पहले जानेंगे पाठ प्रवेश। इस कहानी में एक राजा अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है, जिसके उसे संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर वह वन में चला जाता है, जहां उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। कहानी है, एक राजा था। एक बार उसके मस्तिष्क में आया, यदि किसी को 3 बातें पता चल जाएं तो उसके मन की कोई भी साध, कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति राजा के 3 सवालों का जवाब देगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तीनों सवाल हैं, हर काम का ठीक समय क्या है? हर काम का ठीक समय क्या है? दूसरा, सबसे जरूरी आदमी कौन है? अगला है, सबसे महत्व का काम क्या है? पूरे राज्य में यह तीनों सवाल चर्चा का विषय हो गया। दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान राजा के सामने आए, लेकिन जितने भी विद्वान आए थे, सभी ने तीनों प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दिया। एक ही प्रश्न के सभी विद्वानों के उत्तर अलग अलग थे, तो राजा किसी से संतुष्ट नहीं हुआ। जब राजा किसी से संतुष्ट नहीं हुआ तो किसी को भी उसने इनाम भी नहीं दिया। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए एक योगी के पास जाएगा। वह योगी के पास जाकर अपने सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर जानेगा। वहाँ वन में एक योगी रहते थे। वह योगी केवल सीधे साधे व्यक्तियों से ही मिलते थे और वन से बाहर कभी निकलते नहीं थे। इसलिए राजा ने अपना बहुत सामान्य सा वेशभूषा बनाकर वह योगी के पास गया, और जब योगी के कुटिया के पास पहुंचने वाला था, तभी उसने अपने सभी संतरी मंतरी को पीछे छोड़ दिया, घोड़े से उतर गया और वहां योगी के पास वह पैदल ही गया। उस समय योगी महाराज फावड़ा लिए अपने कुटिया के सामने धरती खोद रहे थे, यानी जमीन की खुदाई कर रहे थे। राजा को देखकर योगी स्वागत वचन कहे और फिर अपने काम में वो लग गए, यानी फिर से वो खुदाई करने में लग गए। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे ज्ञानी योगी, मैं आपके पास अपने 3 सवाल का जवाब जानने आया हूँ। पहला, हर काम का ठीक समय क्या है? दूसरा, सबसे जरूरी आदमी कौन है? और तीसरा, सबसे महत्व का काम क्या है? योगी ने राजा के तीनों सवालों को सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। थूक से अपने हाथों को गीला करके फावड़े को फिर पकड़कर खुदाई में लग गए। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, आपकी जगह पर मैं खुदाई कर दूंगा। अच्छा कहकर योगी ने फावड़ा राजा को दे दिया और स्वयं कुटिया के पास जो पेड़ था वहां बैठकर छांव में सुस्ताने लगे। राजा ने 2 क्यारी खोद डाली, यानी 2 क्यारी की खुदाई कर डाली। अब शाम होने वाला था, सूरज वृक्षों के पीछे छिपने वाला था। तब राजा फावड़े को जमीन में ही लगाकर योगी महाराज से पूछते हैं कि हे ज्ञानी योगी, यदि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो आप हमको बता दीजिए, मैं वापस घर चला जाऊं। तभी योगी ने सामने देखकर कहा, अरे देखो देखो, वहां कोई भागा आ रहा है। राजा ने मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी पेट को पकड़कर वन में भागा आ रहा है।
राजा ने और ध्यान से देखा, थोड़ा वो और करीब आया तो देखा कि वहाँ से रक्त निकल रहा है, यानी वो जहाँ पेट को पकड़ा है वहाँ से रक्त निकल रहा है। राजा के पास पहुँचते पहुँचते वह घायल आदमी कराहते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। राजा उस योगी की सहायता से उस घायल पुरुष को योगी की सहायता से उस घायल दाढ़ी वाले आदमी को कुटिया के अंदर ले आता है और उसके घावों को अच्छी तरह से धोकर मरहम पट्टी करता है। अपने रुमाल से ही उसके घाव पर पट्टी बांध देता है और धीरे धीरे जब उसके घाव से खून बहना बंद होता है तब वह आदमी होश में आता है। होश में आने पर उसने पीने को पानी मांगा। राजा ने ताज़ा पानी ले आकर उस आदमी को पिलाया। इतना सब करते करते तब तक सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा घिरने लगा था। राजा भी थक गया था, कुछ तो वह काम करने की वजह से थका था, कुछ पैदल चला था इसकी वजह से थक गया था। अब उसने कुटिया से जाने की नहीं सोची। घायल आदमी भी सो गया था और राजा भी वहीं देहरी के पास जो दरवाजे का बाजू होता है उस पर सिर रखकर वो भी सो गया। थकावट की वजह से गर्मी की छोटी सी रात कितनी जल्दी बीत गई उसको पता ही नहीं चला। सुबह जब वह पलक मिचता हुआ उठता है तो कुछ देर तो उसको पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ है और यह आदमी कौन है। और वहीं बिछावन पर वह दाढ़ी वाला आदमी चमकीली आँखों से उसको देख रहा है, यानी राजा को देख रहा है। दाढ़ी वाले आदमी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, जी मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा ने बड़े आश्चर्य में कहा, अरे किस बात के लिए माफ़ कर दूँ? तुम कौन हो भाई? मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। तब दाढ़ी वाले ने कहा, आप मुझको नहीं पहचानते लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा दी थी और सारी जायदाद ले ली थी। उसी का बदला लेने के लिए मैं आज आपका पीछा किया था। मुझे पता था कि आप अकेले ही योगी की कुटिया में मिलने आए हैं। जब आप वापस अभी जाएंगे तब मैं आप पर वार करूँगा, लेकिन आप यहाँ से वापस लौटे नहीं। शाम होने लगी और मैं अपने छिपने की जगह से बाहर निकल आया और जैसे ही मैं बाहर निकला आपके संतरी मंत्री ने मुझे देख लिया और मुझको घायल कर दिया। किसी तरह मैं उनसे बचकर छिपते छिपाते यहाँ तक पहुँचा, लेकिन यहाँ पहुँचने पर यदि आपने मेरी सेवा न की होती, मेरे घावों पर मरहम पट्टी न की होती तो शायद मैं मर गया होता। लेकिन देखिए, मैं आपको मारने के लिए ठाना था और आपने मेरी जान बचाई। अब यदि मैं जिंदा रहा और आपने चाहा तो मैं जन्म भर गुलाम की तरह आपकी ताबेदारी करूँगा और अपने बेटे को भी यह सीख देते जाऊंगा कि वह आपके सानिध्य में रहे और आपकी ताबेदारी करे। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतनी सरलता से एक दुश्मन से सुलह हो गई, और सुलह ही नहीं, जहां अब तक वह एक कट्टर दुश्मन था वही आदमी एक अच्छा दोस्त बन गया है। राजा ने कहा, अभी मैं तुम्हारी सेवा में अपना आदमी और वैद्य को भेजता हूँ। मैं तुम्हारी सारी संपत्ति भी वापस कर दूंगा। राजा योगी को देखने बाहर आया। योगी घुटनों के बल बैठे हुए कल की खुदी क्यारियों में बीज डाल रहे थे। राजा ने एक बार फिर पूछा, योगी महाराज, आप मेरे सवालों का जवाब दे देंगे या मैं जाऊं? तब योगी ने कहा, अरे राजन,
आपको तो आपके सवालों के उत्तर मिल गए हैं। राजा ने बड़े हैरानी से कहा, कब, कैसे? योगी ने कहा, देखते नहीं हो, यदि तुम कल मेरी दुर्बलता पर दया करते हुए क्यारियां ना खोदते तो तुम वापस जाते, और वापस जाते तो वो दाढ़ी वाला आदमी घात लगा के बैठा था तुम्हारे ऊपर हमला कर देता, तुम्हारे प्राण चले जाते। इसलिए कल का वो समय मेरे ऊपर दया करना ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सो कल के लिए सबसे जरूरी समय तुम्हारे लिए वह था जब तुम क्यारियां खुदाई कर रहे थे, और सबसे महत्व का आदमी मैं था जिसके ऊपर दया करके तुमने क्यारियां खोदी थी। मेरी भलाई करना उस समय तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम था। इसके बाद जब वह आदमी भागा भागा हमारे पास आकर गिरा, तब सबसे महत्व की घड़ी थी। यदि तुम उसकी सेवा शुश्रूषा न करते तो वह बैर भाव लेकर मर जाता। इसलिए उस समय तुम्हारे लिए सबसे जरूरी आदमी वह था, और जो तुमने उसके लिए किया, जो तुमने उसकी मरहम पट्टी की, वह तुम्हारे लिए सबसे महत्व का काम था। इसलिए याद रखो, एक ही घड़ी महत्व की है, वह है वर्तमान की घड़ी। यह वर्तमान समय ही सबसे महत्व का समय होता है, और सबसे महत्व का आदमी भी वही होता है जो वर्तमान समय में साथ मौजूद होता है। क्योंकि कौन जानता है अगले पल हमारी किसी दूसरे से मुलाकात होगी भी या नहीं। और सबसे महत्व का काम वह होता है जो वर्तमान में साथ मौजूद है, उसकी सेवा करना, क्योंकि वही एक काम है जिसे आदमी को सौंप कर यहाँ भेजा गया है। तो आशा है यह बहुत शिक्षाप्रद कहानी 3 सवाल आप सभी के समझ में आए होंगे, और आप सभी ने इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख अवश्य लिए होंगे कि हमें अपने वर्तमान समय को बहुत अच्छे से जीना चाहिए, बहुत अच्छे से उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भविष्य को किसी ने नहीं देखा है। भविष्य में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। इसलिए वर्तमान को अच्छे से जियो, अच्छा काम करो। धन्यवाद।